देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, दूसरे चरण का 14 तारीख। देखिए, अब जो है तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो अपने अपने सीटों की घोषणा करने के बाद जो है मैदान में प्रचार प्रसार के लिए उतर गए हैं। तेजस्वी यादव से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक अब बिहार पे नजर गड़ाए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, अमित शाह बिहार आते हैं और जेपी नड्डा भी। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि छपरा में नॉमिनेशन के दौरान जो है अमित शाह का आना होता है। कई बड़े संकेत जो है अमित शाह के आने के बाद जो है लोगों को मिल रहे हैं। हमारे साथ छपरा के संवाददाता रॉकी सिंह जी हैं। कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री जो है वो नॉमिनेशन में छपरा पहुंच जाते हैं और छपरा के मंच से जो है काफी हुंकार भरते हैं। क्या इसका प्रभाव पड़ेगा रॉकी जी? जी देखिए, कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टियां हैं या एनडीए की जो भी पार्टी है, उन लोगों को ये डर सता रहा है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं कहीं कमजोर ना हो जाए। इसलिए बड़े बड़े नेता जो हैं क्षेत्र में आ रहे हैं, हर एक विधानसभा में आ रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। जैसे कल की ही बात कर ले तो रवि किशन आए थे, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के अभिनेता हैं, और उन्होंने मंदिर के सामने जो भी अ, कार्यकर्ता हैं एनडीए के, उनको कसम दिलवाई वोट देने के लिए। तो अब कसम। कुछ इस तरह से अब डर सताने लगा है कि अपने कार्यकर्ताओं को कसम दिलवा रहे हैं। क्योंकि हम गए तो नहीं थे, लेकिन एक कार्यकर्ता द्वारा ही हमने सुना कि शिव मंदिर के सामने सभी कार्यकर्ताओं को कसम कसम दिलवाई गई कि एनडीए एनडीए को ही वोट देना है और सरकार जो है एनडीए की बनानी है। मतलब डर सता रहा है क्या एनडीए को? इस बार जो महागठबंधन के तमाम कैंडिडेट जो उतारे गए हैं, काफी चुन जी चुन कर महागठबंधन ने कैंडिडेट को दिया है। इसका असर जो है वो पड़ रहा है। जी, कहीं ना कहीं ये असर देखने को मिल रहा है। जैसे तरैया विधानसभा से ही बात कर ले, जैसे कल हम दिन भर तरैया विधानसभा में रहे, तो वहां भी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके नॉमिनेशन के अगले दिन ही अ, ये अमित अमित शाह जी पहुंच जाते हैं क्षेत्र में और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हैं, लोगों से आग्रह करते हैं। तो ये चीजें जो है निकल के सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं एनडीए जो है उनको डर सता रहा है, बड़े नेताओं को, इसलिए वो क्षेत्र में आ रहे हैं, विधानसभा में आ रहे हैं। और छपरा विधानसभा में भी नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है 30 तारीख को। नहीं, कई लोग ये कहते हैं कि छपरा जो है लालू यादव की कर्म भूमि है। लेकिन कई सालों तक छपरा ने कई कम सीट जो है वो राजद महागठबंधन को दिए। लेकिन उसके बाद जो है उस पर अब ज्यादा तेजस्वी यादव का फोकस है। उस पर कैंडिडेट चुन चुन के उतारे जा रहे हैं। कई ऐसे पुराने कैंडिडेट को बदल कर नए कैंडिडेट जो मजबूत कैंडिडेट है उनको टिकट दिया गया है। लेकिन सवाल जी ये है, क्या भाजपा के आगे महागठबंधन जो है वो टिक पाएगा? जी, कुछ प्रभाव लग रहा है कि इस बार जो है महागठबंधन भाजपा को कहीं ना हम्म। कहीं क्षति पहुंचाएगा। भाजपा को क्षति पहुंचाएंगे। क्या लगता है कि जी इस बार महागठबंधन की कितनी सीटें जो है आने वाली हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव के सीएम फेस की घोषणा होने के बाद, मुकेश सहनी के फेस की घोषणा होने के बाद कई ऐसे समर्थक जो हैं वो नाराज भी हैं। कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय को नजरअंदाज किया गया है। कहीं ना कहीं उनकी संख्या 18% है, उसके बावजूद भी जो है उनको नजरअंदाज किया गया। छपरा हो, गोपालगंज हो, ऐसे कई जो क्षेत्र हैं, इन तमाम लोगों जगहों पर जो है अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या काफी ज्यादा है। तो क्या लगता है कि इसका असर भी दिखेगा? देखिए, ये बात जो है इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो वोट बैंक है अल्पसंख्यक की, उसमें कहीं इधर उधर होने की संभावना नहीं है। क्योंकि शुरू से जो है महागठबंधन या कहें कि राजद को ही जाता है
और इस बार भी वैसा ही होने वाला है। क्योंकि अब एनडीए जो है वो सिर्फ जो है जाति धर्म को लेकर जो है सवाल खड़े करती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आए, उन्होंने बिहार में बिहार की विकास की 20 सालों की विकास की गाथा को नहीं बताया। लेकिन अगर चर्चा करें तो नीतीश कुमार हो, एनडीए सरकार हो, इन तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री की चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ महागठबंधन के 15 सालों के राज का पर जोर दिया है। ये तमाम चीजें जो, क्या लगता है रॉकी जी, आप छपरा विधानसभा में क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, छपरा के अलावा कई संभावित क्षेत्रों में आपका दौरा हुआ, क्या लगता है जनता का क्या मूड है इसके लेकर? जनता का मूड इस बार जो है लगभग बदलाव के मूड में दिखाई दे रहा है। जहां भी जाने पे लोग यही बोल रहे हैं कि इस बार जो है सरकार बदलनी जरूरी है, क्योंकि कुछ साल महागठबंधन के राजद का सरकार रहा, उसके बाद नीतीश कुमार का सरकार रहा, और इस बार भी कुछ बदलाव के मूड में है। चलिए हम आप बात करते हैं तरैया विधानसभा की। तरैया में इस बार तो महागठबंधन अकेला कर दिया, यहाँ जी इस बार तो राजपूत कैंडिडेट को टिकट दे दिया। जी कई जी जी वहां पर जो है राजपूत बहुल क्षेत्र बहुत कम संख्या में है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर टिकट दिया गया है। क्या सीट निकल पाएगी? जी क्या लगता है सीट निकल पाएगी रॉकी जी? जी जी बिल्कुल। कल क्षेत्र में हमने भ्रमण किया था, तरैया विधानसभा के क्षेत्र में। तो लगभग जैसे कहा जाता है कि बिहार में जो है जातीय राजनीति ज्यादा होती है। लोग जाति विशेष को देखकर वोट, जी, जाति विशेष को देखकर वोट देते हैं। तो उस अनुसार भी अगर देखा जाए तो वहाँ एक तरफ जो है राजपूत बहुमूल्य जो वोट है, वहाँ महागठबंधन के पक्ष में जो शैलेंद्र प्रताप सिंह है, महागठबंधन के प्रत्याशी, उनके पक्ष में ज्यादा देखने को मिला। साथ ही अल्पसंख्यक का भी, जी, वोट बैंक अल्पसंख्यक का भी, वोट थी वो महागठबंधन की तरफ आएगी। जी, अल्पसंख्यक का भी जो है वो वोट महागठबंधन को ही जा रहा है तरैया विधानसभा में। बाकी हम कई फल दुकानदार, सब्जी दुकानदार, ठेला चालक, रिक्शा चालक और बड़े बड़े जो सुनार होते हैं उनके दुकान में गए, जो कपड़े के दुकानदार होते हैं उनके, सभी ने एक ही बात बोला कि इस बार जो है तरैया विधानसभा से हम लोगों को बदलाव करना है, क्योंकि वर्तमान विधायक के कार्य से वो नाखुश है। चलिए तमाम बातों को सुन रहे थे हमारे साथ तरैया से, और तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं हो रही थी। छपरा के संवाददाता हमारे साथ रॉकी सिंह मौजूद थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव से। धन्यवाद।